अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास की जो फिज़िक्स है उसकी जो न्यू बुक है बेटा, उसका चैप्टर 1 के एमसीक्यूज इस वीडियो के अंदर करेंगे। अच्छा बेटा, ये एमसीक्यूज ही नहीं सिर्फ हम कर रहे, हम पूरा चैप्टर गो थ्रू करेंगे। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने उर्दू इंग्लिश मीडियम का टॉपिक दिया है, मतलब टॉपिक वाइज एमसीक्यूज बनाए हैं। एक तो इसका फायदा ये होगा कि आपके एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना बेटा, इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक एक एमसीक्यू समझाया है कि इसका ये आंसर क्यों है, ये क्यों है। तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा चैप्टर का, और आपके एमसीक्यूज भी तैयार हो जाएंगे। और यही एमसीक्यूज आने हैं, इसमें सारे एमसीक्यूज हैं। अच्छा बेटा, जो आपकी इस क्योंकि आपकी जो फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम है बड़ी डेंजरस है। कोई पता नहीं किस चैप्टर से शॉर्ट और लॉन्ग आना है। मतलब पता तो है फर्स्ट फोर से शॉर्ट आएंगे या लॉन्ग आएंगे, ये देखिए पता तो है इस चीज़ का। लेकिन देखिए, चार चैप्टर करेंगे तो एक लॉन्ग होगा, दूसरे चार चैप्टर करोगे तो दूसरा लॉन्ग। तो इसका हल मैंने बेटा ये निकाला है आप लोगों के लिए। ये देखिए, मैं अभी नोट्स तैयार कर रहा हूँ कि जैसे अभी एक टॉपिक है ना, थर्मल एक्सपेंशन वाला। इसमें अगर आप ये चार शॉर्ट कर लेंगे, पांच शॉर्ट, तो आपके देखिए ये शॉर्ट भी हो गए और एंड लॉन्ग, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गया। इस तरह में आपका ये चैप्टर मैंने पहला तैयार कर लिया है। तो क्या पता आप जब वीडियो देख रहे हो तो ये अपलोड भी हो चुका है। तो इसकी वन शॉट वीडियो अपलोड होगी, इंग्लिश उर्दू मीडियम दोनों में, मीडियम दोनों होंगे, बेफिक्र हो जाए। तो ये लॉन्ग होगा और ये शॉर्ट, मतलब फिर चाहे चैप्टर से शॉर्ट आ जाए तो लॉन्ग आ जाए, वो हमें टेंशन नहीं होगी। तो चले बेटा, एमसीक्यू शुरू करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और बैठ के तसल्ली से बेटा आपने एमसीक्यू सुनने हैं ये वाले, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं और एमसीक्यूज भी तैयार हो जाएं। तो चले जी, शुरू करते हैं। जी तो बेटा हमारा पहला एमसीक्यूज है कि व्हाट डज थर्मल फिजिक्स मेनली स्टडी। कि थर्मल फिजिक्स बुनियादी तौर पर क्या मुताला करती है। कि थर्मल फिजिक्स में हम किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं। मोशन ऑफ प्लांट्स नहीं, बिल्कुल नहीं। हीट एंड टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर को हम पढ़ते हैं। जब भी थर्मल का वर्ड कहीं पर भी सुनो तो इसका मतलब क्या होता है, हीट या टेम्परेचर, ठीक है। तो हीट से याद रखना, तो इसका ऑप्शन होगा हीट एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज देखिए, व्हाट हैपन टू अ सब्सटेंस व्हेन हीट इज अप्लाइड। जब एशिया को हीट दी जाती है तो क्या होता है। जाहिर बात है, अब सोचें कि जब हीट दी जाएगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, तब्दील होगा ना। तो इसका जो सेकंड बी ऑप्शन है, देयर टेम्परेचर चेंज, उनका टेम्परेचर क्या होता है, तब्दील होता है। हीट देने से जितने भी उन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ने से उनका टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, इसका बी ऑप्शन होगा, विच डिवाइस वर्क्स बेस्ड ऑन थर्मल फिजिक्स। कौन सी डिवाइस थर्मल फिजिक्स का की बुनियाद पर काम करती है। अब पहले देखें, रेफ्रिजरेटर नहीं, आपके पास हीट इंजन, हीट इंजन को देखें, क्लॉक, बोथ हैंड भी, अच्छा रेफ्रिजरेटर भी काम करता है और हीट इंजन भी काम करता है, ये दोनों, मतलब बोथ ए एंड बी, ये ऑप्शन होगा इसका। आगे देखिए, विच द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास। ब्रास के जो तूली हरारती फैलाव के कोफिशिएंट की कीमत है। अब ये बेटा आपको टेबल से याद करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपकी बुक में देखेंगे ना तो वो वैल्यू लिखी हुई है 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ पर केल्विन। थर्मल एक्सपेंशन जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होता है, इसका यूनिट पर केल्विन होता है। तो जब भी ब्रास की बात या हो तो आपने याद रखना है 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, एल इज इक्वल टू, ये एक फार्मूला है आपके पास फार्मूला है कि एल इज इक्वल होता है एल नॉट, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। एल्फा यहाँ पे आपके पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास इसका जो ऑप्शन है वो डी होगा। आगे देखिए, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का भी याद रखना पड़ेगा। और एल्यूमिनियम जब ये आप की बात हो तो आपने याद रखना है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ पर केल्विन। 2.4 एल्यूमिनियम का, और ब्रास का कितना था, 1.9। आगे देखिए,
ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का ऐसा यूनिट जैसे कि मैंने अभी बताया पर केल्विन होता है, ठीक है, के की पावर -1। आगे देखिए 1.7, अब 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 पर केल्विन is the value of coefficient of linear thermal expansion या linear expansion। तो जहाँ पे 1.7 आ रहा हो तो 1.7 कॉपर की होती है, तो आपने याद रखना है कॉपर। अब देखो तीन होगी, ब्रास की 1.9 और आपके पास एल्युमिनियम 2.4 और ये आपके पास कॉपर क्या होगी 1.7। आगे देखें द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ टंगस्टन। अब ये भी एक धात है टंगस्टन, इसका जो होता है वो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 होता है, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 पर केल्विन। अगर वो टेबल आप याद कर लेंगे ना तो ये सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगे आपको। आगे देखिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर की याद रखेंगे, वो होती है 1.93 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 पर केल्विन, ठीक है। आगे देखें द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ऑर्डिनरी क्लास, ऑर्डिनरी क्लास की होती है 0.9, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 पर केल्विन। आगे 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 पर केल्विन इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ। अब ये किसकी होती है, ये आपके पास टंगस्टन की भी होती है और ग्लास की भी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बोथ ए एंड बी होगा। 0.4 आपके पास टंगस्टन और ग्लास दोनों की होती है, ठीक है, जो ग्लास होता है ना पेरेक्स वाला उसकी। नेक्स्ट देखें विच हैव द ग्रेटर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। किसकी सबसे ज़्यादा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू होती है, वो होता है हमारे पास एल्यूमिनियम, 2.4 सबसे ज़्यादा ये होता है। आगे देखें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ प्लेटिनियम। अब प्लेटिनियम की वैल्यू हमारे पास 8.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 पर केल्विन होती है। आगे देखिए वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन वी, अब इसका फार्मूला याद करना है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है वी नॉट, ये रहा वी नॉट 1 प्लस, जैसे पिछले में लीनियर में अल्फा था यहाँ पे बीटा हो जाएगा, वॉल्यूम बीटा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ये फार्मूला है। V इज इक्वल टू वी नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच लॉ स्टेट दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। वो कौन सा कानून ये कहता है कि मुस्तकिल प्रेशर पर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन भी है। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन यूज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन डेली लाइफ। थर्मामीटर भी यूज़ होता है थर्मल एक्सपेंशन में, मेटल लेड और ऑन जार्स भी यूज़ होता है, पाइप्स एंड प्लम्बिंग भी। इसका मतलब है ये ऑल ऑफ दीज, सारी ये चीज़ें आपके पास रोज़मर्रा ज़िंदगी में थर्मल एक्सपेंशन के तौर पर आमतौर पर इस्तेमाल हो रही होती है। आगे देखिए हाउ मैनी फैक्टर डिपेंड्स ऑन एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ मटेरियल। मटेरियल को गर्म करने के लिए दरकार एनर्जी का इन्हिसार कितने अमामिल पर होता है। वो बेटा तीन होते हैं हमारे पास। जो एनर्जी का इन्हिसार होता है वो मैस, हरारत मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर है, और हरारत मखसूसा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो जाउल पर केजी पर केल्विन होता है, ये याद रखना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट होगा वो जाउल पर केजी पर केल्विन होगा, ठीक है। आगे देखें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इस टॉपिक में भी एक टेबल है जिसमें वैल्यू लिखी हुई है। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो सबसे ज़्यादा होती है 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन होती है, ठीक है। अब वाटर की याद होगी। अब ड्राई देखें द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई सॉइल
इज अबाउट, अब खुश्क मिट्टी की कितनी होती है वो 810, 810 याद रखना। पानी की कितनी थी 4200, और जो मिट्टी होती है उसकी कितनी है 810 जूल पर केजी पर केल्विन। अब फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, अब वो जो फार्मूला होता है स्पेसिफिक हीट का वो ये होता है कि स्पेसिफिक हीट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका वो इक्वल होता है डेल्टा क्यू ओवर, ये डेल्टा क्यू बटा, बटे के नीचे या ओवर के नीचे एम डेल्टा टी होता है, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, हीट कैपेसिटी अब 5 kg, अब देखो सी की वैल्यू दी गई है, सॉरी मैथ दिया गया है 5 kg का, of water having specific heat equal to 42 joule per kg per Kelvin is 5 किलो पानी। अब देखें, सोचें आपके पास 5 किलो का पानी है और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 4200, पानी की स्पेसिफिक हीट 4200 होती है। तो अब बताओ कि 5 किलो पानी की जो पानी की अब उसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो वो कितनी गुंजाइश है उसमें हीट अब्जॉर्ब होने की, तो वो ए मल्टीप्लाई, अब देखो ना 4 को 5 से ज़रब दो और 4200 है ना, तो इसकी कैलकुलेशन अगर करें हम लोग तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो 4200 और को और 5 को, तो ये हमारे पास आंसर आता है 21,000 जूल पर केल्विन, ठीक है। क्या आंसर आएगा 21,000 जूल पर केल्विन। आगे देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब वुड की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैव हाई, इनमें देखें वुड, स्टील, आयरन और कॉपर, इन चारों के अंदर अगर कंपैरिजन करें तो उसमें वुड की सबसे ज़्यादा है इन चार के लिहाज से। वैसे तो वाटर की सबसे ज़्यादा होती है 4200, अब इसने चार ऑप्शन हमें ऐसे दिए हैं, इन चारों की में से सबसे ज़्यादा वुड की है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ हाई हीट कैपेसिटी, इन चार में देखें अब किसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसमें वाटर आ रहा है, वाटर की 4200 होती है, तो वाटर की सबसे ज़्यादा होगी। अब देखें कि ड्राई सॉइल हीट अप, अगर खुश्क मिट्टी है उसको गर्म किया जाए कितने टाइम फास्टर देन द सेम मैस ऑफ वाटर अंडर द सेम हीट। देखिए बेटा, एक साइड पे मिट्टी है, साहिल समंदर की बात करते हैं, तो एक साइड पे समंदर एक साइड पे मिट्टी, तो अब किसने गर्म होना है, मिट्टी ने ज़्यादा गर्म होना है, कितने टाइम गर्म होना है वो ये सवाल कर रहा है। तो आप 4200 पानी की, 810 मिट्टी की, 42 पर 810 को तकसीम कर दो तो तकरीबन तकरीबन 5 टाइम, 5 टाइम पानी की जो हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। आगे देखें, व्हेन हीट इंजन वाटर बिकम्स टू हॉट द थर्मोस्टेट, जब हीट इंजन में पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो थर्मोस्टेट क्या होता है, उसमें क्या करता है थर्मोस्टेट, अलाउ वाटर टू एंटर द रेडिएटर, तो फिर वो पानी को अलाउ करता है कि वो रेडिएटर में एंटर हो जाए, तो इसका बी ऑप्शन होगा। आगे देखिए, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, अब सॉलिड मतलब बर्फ़ है उसका पानी बन जाना, पिघल जाना, इसको मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस मेल्टिंग कहलाता है। अब कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, अब जब लिक्विड जैसे कि पानी है वो गैस में जब बदलता है इसको बोलते हैं हम बॉइलिंग। क्या बोलते हैं बेटा, बॉइलिंग। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अब वो दरअसल में से किस में सबसे मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, वो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, अब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना वो कंडेंसेशन कहते हैं उसको, कंडेंसेशन, लिक्विड से दोबारा गैस से दोबारा लिक्विड बन जाना कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एवेपोरेशन, अब एवेपोरेशन की एग्जांपल बताएं, वेट ड्राइंग क्लॉथ, आइस मेल्टिंग, वाटर फ्रीजिंग, वाटर बॉइलिंग, अब ये नहीं है इसमें,
एवेपोरेशन की बेस्ट एग्जांपल वेट क्लोथ्स ड्राई, गीले कपड़ों का खुश्क हो जाना, ये बेस्ट एग्जांपल है इसकी। आगे देखें, वाटर इन अ शॉलो डिश एवेपोरेट, जो कम गहरी डिश है ना, तो उसके ऊपर खुली जो डिश है में पानी तेज़ी से एवेपोरेट की वजह है वो क्या होती है? लेस वॉल्यूम, ग्रेटर सरफेस एरिया, हाई प्रेशर, लोअर टेम्परेचर। ये होता है ग्रेटर सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया फैला हुआ होता है, ज़्यादा होता है, इस वजह से वहाँ पे एवेपोरेशन ज़्यादा हो रही होती है। नेक्स्ट देखें, एवेपोरेशन कॉज कूलिंग, बिकॉज एवेपोरेशन ठंडक पैदा करती है क्योंकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल वहाँ से छोड़ के जा रहे होते हैं सरफेस को। तो इसका बी ऑप्शन होगा कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव, वो छोड़ के जाते हैं, ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। तो हमारे पास बी ऑप्शन होगा इसका। वाई स्वेटिंग कूल्स आवर बॉडी, पसीना जो सा है हमारे जिस्म को ठंडा क्यों करता है? अब स्वेटिंग, पसीना जो है वो इसलिए ठंडा करता है क्योंकि वो एवेपोरेट होता है पानी। तो जब वो एवेपोरेट होता है सरफेस को छोड़ के जाता है तो वो, अब ये इसका ऑप्शन हमारे पास एट हीट होगा, ए होगा, स्वीट एवेपोरेशन एवेपोरेट्स एंड रिमूव हीट। अब वहाँ से क्या करता है, हीट को रिमूव कर रहा होता है। नेक्स्ट देखें जी, वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन द हॉट डे ड्यू टू, गीले कपड़े गर्म दिन में जल्दी क्यों की वजह से खुश्क हो जाते हैं, किस वजह से खुश्क हो जाते हैं? वो होते हैं फास्टर वेपोरेशन की वजह से, तेज़ वेपोरेशन हो रही होती है, इस वजह से वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो रेफ्रिजरेटर हमेशा थर्मोडाइनमिक्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। नेक्स्ट है द फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इम्पॉर्टेंट है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो फार्मूला है वो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल। ये अब देखो ना, अब फ्यूजन है, फ्यूजन के अंदर क्या होता है, आपके पास सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो एल के साथ आपने छोटा सा एफ लाजमी लगाना है, ठीक है। तो फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल एफ, ये फार्मूला याद रखना है। अच्छा, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस? अब आइस की वैल्यू आपने याद रखनी है, 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर प्लस का 5, क्या होता है, प्लस का 5 जॉल पर केजी पर केल्विन। उनमें वो बस 3.36 देखा, बस ये पावर नहीं देखी, तो इसकी पावर 10 की पावर प्लस का 5 होता है जॉल पर केजी, ठीक है बेटा। आगे देखें, ऐसा यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो ऐसा यूनिट होता है वो जॉल पर केजी होता है, ठीक है, ये याद रखना है अपना। आगे देखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लेड इज, लेड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 1750 डिग्री सेल्सियस, लेड इतनी डिग्री पर बॉयल होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, मरकरी फ्रीज एट, मरकरी कहाँ पर जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, वो -39 डिग्री पर होता है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू, गोल्ड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो 2660 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आगे देखें, एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ 1 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का फार्मूला पढ़ा है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल वी, अब उसमें वैल्यू पुट करनी है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ 1 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो हमारे पास होगी, कैलकुलेट करें अगर फार्मूले में, तो वो 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 जॉल पर केजी पर केल्विन होता है, जॉल पर केजी। आगे देखिए, द फार्मूला ऑफ लेटेंट, ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है। लेटेंट हीट ऑफ जो हो सॉरी एल वी ना, वेपोराइजेशन की बात हो रही है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल वी। एफ ही तब होगा जब लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। आगे देखिए, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम, हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो सा हीलियम का, वो हमारे पास होता है -269 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे देखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज, वो होता है
-196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये वैल्यूज़ याद रखनी है आपने। मर्करी बिकम सुपर कंडक्टर एट लो बिलो द टेम्परेचर इज। अब अगर मरकरी टेम्परेचर से नीचे सुपर कंडक्टर बन जाता है, कितने टेम्परेचर से नीचे सुपर कंडक्टर बनता है? वो 4.2 केल्विन, ये याद रखना, 4.2 केल्विन टेम्परेचर से नीचे बनता है। आगे देखें, लेड बिकम सुपर कंडक्टर बिलो। लेड कहाँ पर होता है? वो होता है 7.2 केल्विन, ठीक है। 7.2 लेड की बात हो तो अगर। आखिरी है, सिरेमिक बिकम सुपर कंडक्टर एट द टेम्परेचर। ये कहाँ पर होता है? ये 135 केल्विन, 135 केल्विन पर वो भी सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, ठीक है मेरे बेटा। तो ये हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, इनको याद कर लें अच्छे से। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।